तो कॉस्ट के अगले पार्ट पे अब आज से आपको शुरू करना है सारी की सारी एवरेज कॉस्ट और उसके टाइप्स। जिस प्रकार से हमने टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और फिर लास्ट में हमने टोटल कॉस्ट पढ़ा था, तो क्या पढ़ेंगे? एवरेज कॉस्ट। बहुत इजी है, टीएफसी क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसको हम एवरेज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं बताओ? पिछले चैप्टर में एपी पढ़ा था, तो किससे डिवाइड करा था? यूनिट ऑफ लेबर। यहां पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड करना है बस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट? टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। या क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं, डिमांड सप्लाई का अलग, कंज्यूमर वाला पार्ट खत्म हो गया, अभी हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी दे रखी होगी 1 2 3 4 5, टीएफसी दे रखी होगी। टीएफसी हर यूनिट पे क्या रहती है? टीएफसी हर यूनिट पे क्या रहती है? सेम। बोलो, पिछले कंसेप्ट याद है? अभी पढ़ा है वापस। टीएफसी हर लेवल पर क्या रहती है? सेम। तो टीएफसी हर लेवल की दी होगी, मान लो 10 10 10 10 10, तो डिवाइड कर देना टीएफसी को किससे? क्वांटिटी से। तो क्या आ जाएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या आ जाएगा बोलो? एवरेज फिक्स कॉस्ट। लिखो कॉपी में, एवरेज कॉस्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। एवरेज कॉस्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन हेडिंग लगा लिया आपने। नेक्स्ट टाइप की कॉस्ट हम जो पढ़ रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसको हम ब्रैकेट में प्यार से बोलते हैं एएफसी। क्या बोलते हैं? एएफसी। केएफसी नहीं, सुबह सुबह मंगलवार है, ठीक है ना? हाँ, एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होगा इसका बोलो? अभी समझा है आपको? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी प्रोड्यूस। क्लियर? प्रोड्यूसर पढ़ रहे हैं ना? बोलो यहां तक कोई डाउट? डेफिनेशन, इट इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। इकोनॉमिक्स में एक बहुत सिंपल भाषा है, फॉर्मूला याद हो तो डेफिनेशन मन से लिख सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी। क्लियर? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी। और कॉस्ट चैप्टर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर? प्रोड्यूसर। तो पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। बोलो, कहीं भी कुछ भी रटे जैसा है? नहीं, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6। टीएफसी दिया है क्वेश्चन में 10। बताओ, अगर फर्स्ट का टीएफसी 10 दिया है तो सबका क्या होगा? एएफसी कैसे निकालेंगे? साथ साथ लिखते जाओ। एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। बोलो 10/1 10, 10/2 10/3, 10/4, 10/5 और 10/6 1.6। बोलो यहां तक कोई डाउट? इसको देख करके क्या समझ में आता है? सर, इसको देख करके हमें समझ में आता है कि टीएफसी तो हर लेवल पर सेम रहती है, लेकिन एएफसी हर लेवल पर क्या होती है? अरे एएफसी की वैल्यू देखो, हर पॉइंट पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। 10 के बाद 5, 5 के बाद 3.3, 3.3 के बाद 2.5, 2 और 1.6। मेरा आपसे सवाल, क्या एएफसी कभी जीरो हो सकती है?
क्योंकि टीएफसी भी कभी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए एएफसी भी कभी जीरो है या ना? अरे हाँ या ना? जिस प्रकार से टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकती, एएफसी भी कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकती है या ना? फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? टीएफसी अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल टू एएफसी। फॉलिंग है, फॉलिंग है लेकिन कभी भी जीरो, फॉलिंग है लेकिन कभी भी जीरो नहीं है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? टेबल के बाद क्या बनाते हैं अपन? कर्व। बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? अरे यहां तक कोई डाउट? क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? एएफसी। फॉलिंग है, पहले मैक्सिमम फिर फॉलिंग। एक सेकेंड ना, इस प्रकार से बनती है एएफसी। एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट। बोलो यहां तक कोई डाउट? पहले मैक्सिमम और फिर मिनिमम, लेकिन आप देखो कभी भी जीरो, कहीं जीरो दिख रही है क्या आपको? कर्व हवा में होता है तो क्या जीरो होता है क्या कभी मैक्स के हिसाब से? यहां तक कोई डाउट? डायग्राम के बाद क्या लिखना है? एक्सप्लेनेशन। बोलो, एएफसी समझ में आया अच्छे से? अरे एएफसी समझ में आया? कैसे निकालोगे? बातें नहीं पीछे, मुर्गा बना दूंगा अभी, सबको ध्यान रखना। मेरी क्लास में बोला मत करो, सारा टाइम बढ़ 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 बढ़। ऐसा क्या सब 90% वाले हो गया? अभी कुछ के तो नंबर दिखाऊंगा तो बोलना बंद हो जाएगा। सिंगल डिजिट आते हैं, सिंगल डिजिट 0 से 5 के बीच, वो भी मैं भीख में दे देता हूं। तो बोला मत करो मेरे आगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज टीएफसी कभी भी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। राइट डाउन एक्सप्लेनेशन। The AFC curve is a, बोलो, कर्व का स्लोप डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? डाउनवर्ड समझते हो ना? ऊपर से नीचे है कि नीचे से ऊपर है? इधर से मत पढ़ना, उर्दू नहीं हो तुम, उर्दू नहीं पढ़ रहे हो तुम, यहां पे उधर से देखना अपने को, भारतीय हम, ध्यान रखना। सो द एएफसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व which never touches। क्या एएफसी कर्व कभी जीरो होता है? अरे एएफसी कभी जीरो होता है क्या? which never touches x axis और y axis as TFC can never be, टीएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बोला है ना? सो दिस इज कॉल्ड एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहां तक कोई डाउट? फॉर्मूला, फॉर्मूला टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। क्वेश्चन लिखेंगे न्यूमेरिकल, हर कॉस्ट के बाद हम उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमेरिकल।
राइट डाउन यूनिट क्वांटिटी AFC टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन है कैलकुलेट TVC। TVC निकालना अब सारे लेवल पे TFC निकालना है। 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट यूनिट का आपको AFC दिया है 5। ओके डैश 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 डैश। फिर आपको टोटल कॉस्ट दिया है 30। फिर आपको दिया 45 60। फिर आपको दिया 70 80 90। करो सब लोग फटाफट TVC निकाल के देखो। एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? चैप्टर कितने मार्क्स का लिखा है मैंने आपको स्टार्टिंग में? 10 से 15। बस स्टार्ट करना आना चाहिए, बाकी सब सेम है, कॉन्सेप्ट सारे सेम है। बोलो टोटल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? TFC प्लस TVC। तो पहले TFC निकालना पड़ेगा। TFC कैसे निकालोगे? फर्स्ट यूनिट का AFC दिया है 5, तो मैं पूछूं कि फर्स्ट यूनिट का TFC कितना होगा? 5। अरे भाई 5 डिवाइड बाय 1 किया होगा एवरेज। तो आप AFC और क्वांटिटी को इंटू करोगे तो TFC आ जाएगा। और TFC का नेचर हर लेवल पे क्या होता है? अरे TFC हर लेवल पे क्या होता है? सेम। उसको TC में से माइनस कर देना तो क्या आ जाएगा? TVC। अरे हाँ या ना? निकालो जल्दी फास्ट। मैं आ रहा हूं पीछे, सबकी कॉपी चेक करना है। निकाल लेना, अभी तक बैग नहीं खुला हो तो खोल लेना। आ रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको TVC निकालने के लिए सुन लो अभी ढंग से, फिर वह टेस्ट में कुछ आता जाता नहीं है, फिर गले मेरे पड़ेंगे कि इनने नहीं पढ़ा। TC माइनस TFC। अब क्वेश्चन में TFC कैसे निकलेगा? आपको फर्स्ट यूनिट का AFC दिया है 5, तो अगर मैं AFC को क्वांटिटी से इंटू कर दूं तो मेरे पास में फर्स्ट लेवल का TFC आ जाएगा। और TFC का नेचर है कि ये हर लेवल पे क्या होता है? आ गया? अब इस TC में से इस TFC को क्या करोगे? माइनस, तो क्या आ जाएगा? अरे क्या आ जाएगा? बस सब में से 5 माइनस कर दो। ये प्लस थोड़ी करना है, माइनस करना है। कितने लोगों का ये एग्जैक्ट आंसर आ गया था? बाकी लोग मेहनत करो, यहां से इकोनॉमिक्स का लेवल बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन और करवाएंगे प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन प्लीज। अरे 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 प्लीज। हाँ AFC तो कुछ नहीं, बस TFC को डिवाइड कर दो। वैसे 5 से डिवाइड किया। प्लीज। अब AFC कैसे आएगा? 5 को 2 से डिवाइड करो 2.5, फिर 5 को 3 से डिवाइड करो, फिर 5 को 4 से डिवाइड करो, फिर 5 को 5 से डिवाइड करो और 5 को 6 से डिवाइड करो, तो AFC आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं, कैलकुलेट TC। कैलकुलेट TC का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट के कितने पार्ट होते हैं? 2, TFC और अभी बातें चल रही है, चार्टा लगा दूंगा अभी, ध्यान रखना। क्वांटिटी AFC
और टीवीसी दिया 1 2 3 4 5। एएफसी आपको दिया है 10 5 3.33 2.5 2 और टीवीसी आपको दिया है 10 20 38 50 70। करो टीसी निकालना है, ये पिछले वाले से आसान है, वेरी इजी एज कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन। करो फटाफट कैलकुलेट। इसको टीएफसी को राउंड ऑफ कर लेना। आपको क्वेश्चन में दिया है एएफसी, एएफसी को आप इंटू करोगे क्वांटिटी से तो क्या हो जाएगा टीएफ से 10 इंटू 1 10। वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इंटू करोगे तो भी वही आएगा। 3.33 इंटू 3 9.99, राउंड ऑफ करोगे तो 10 ही आता है, ठीक है। 2.5 इंटू 4 10, 2 इंटू 5 10। अब बस दोनों को जोड़ दो, टीएफसी प्लस टीवीएफसी को जोड़ दो, टीवीसी प्लस टीएफसी, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी कितनी आई 48। कितने लोगों का आया सेम आंसर? आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं और सबका 10 लिखते हैं तो भी वही आता है, ठीक है। लेकिन कई बार थोड़ी मेहनत ज्यादा करवा देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो फिर राउंड ऑफ कर देना, 9.99 को 10 कर देना, ठीक है। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो कितने टाइप की कॉस्ट पढ़ लिया अपन ने आज तक? टीएफसी, टीवीसी, टीसी और एएफसी। एक बार सारे कर्व की शेप याद करो। टीएफसी कर्व, टीएफसी कर्व स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीवीसी कर्व स्टार्ट फ्रॉम 0, then increases at a diminishing rate and then increases at a increasing rate. TC curve start from the point of TFC, then increases at a diminishing and then increases at a increasing rate. AFC curve never becomes 0 and it is a downward sloping curve. It is a downward sloping curve. एक बात और जो मैं बता देता हूं, फिर कल को एमसीक्यू में पूछूंगा तो आप मुझे गालियां दोगे। एएफसी कर्व का शेप, जैसे हमने एस शेप्ड उनका पढ़ा ना टीएफसी और टीसी का, वैसे ही एएफसी कर्व हमारा मैथमेटिकल नाम दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना उनको मैथ्स भी बहुत प्यारी होती है। तो एएफसी कर्व का भी वो एक नाम देकर के गए हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बस वो ऐसी, ठीक है। उसका फिर डेरिवेशन आता है आगे। इसको इसका कर्व का, जैसे घर में कुत्ता होता है ना, टॉमी, पॉमी, पॉमी, कितने नाम होते हैं, वैसे इसका नाम क्या रखा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नॉलेज के लिए कभी एमसीक्यू में आ जाए तो ध्यान रखना, एएफसी कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। चलो आज की क्लास होती है